हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपन चर्चा करेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली। मतलब जो संविधान सभा बनी थी उसने किस किस रूप में कार्य किया था। संविधान सभा की पहली जो बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन ये सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव क्यों हुआ था? तो एक तो उस सभा में जितने लोग उपस्थित थे सबसे उम्र दराज थे ये एक बात। दूसरी बात है, फ्रांस के संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी उसमें इसी नीति का अनुसरण किया गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 900 महिलाएं थी। एक यहाँ कन्फ्यूज हो रहता है, 211। प्रथम जो अधिवेशन था 9 दिसंबर 1946 से 22 जनवरी 1947 तक पहला जो अधिवेशन चला था उसमें 211 सदस्य थे। प्रथम जो बैठक थी उसमें 207 ही सदस्य थे, जिनमें 9 महिलाएं थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्ष का प्रस्ताव जेपी कृपलानी ने किया था। इस दिन बैठक में क्या क्या हुआ? इस बैठक में संविधान सभा के सदस्य प्रसन्नदेव रेकूट संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनका निधन हो गया था तो शोक व्यक्त किया गया। फ्रैंक जे एंथोनी को इस सभा का उपाध्यक्ष चुना गया और एक नियम समिति बनाई गई जिसमें कुल 15 सदस्य थे। अच्छा, इस बैठक में का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग के कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए थे। एक दूसरा नोट है, ये जो नियम समिति बनाई गई थी जिसमें 15 सदस्य थे, इसमें एकमात्र महिला थी जी दुर्गाबाई देशमुख। नियम समिति में एकमात्र महिला थी। उसके बाद दुर्गाबाई केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा भी रही थी। दुर्गाबाई आरबीआई गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय जो गवर्नर थे सीडी देशमुख की पत्नी थी। तीसरा, नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक नोट और डाल लीजिए, संविधान सभा की द्वितीय बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कही गई थी। कई किताबों में 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर का समय आता है, लेकिन 10 दिसंबर को भी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, ये ध्यान रखना। और अभी एक लेटेस्ट परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया तथा साथ में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचार्य जो राजस्थान जयपुर से थे। ये 2 संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। यही प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, इसे उद्देशिका भी कहते हैं। अब देखो, ज़्यादातर किताबों में उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में 13 दिसंबर को नेहरू ने रखा, पारित 22 जनवरी को, ये सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या क्या, तो वो एक एक करके देख लेते हैं हम। उद्देश्य प्रस्ताव में जो पहली बात थी, संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ये उद्देश्य प्रस्ताव में पहली बात लिखी हुई थी। दूसरी, एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा।
जो भारत के ब्रिटिश प्रांत थे, जो कोई भारत में रियासत सम्मिलित होना चाहती है, या दूसरा और कोई क्षेत्र, उन सब से मिलके एक संघ का निर्माण किया जाएगा। 3 नंबर, संघ के क्षेत्र और सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा करेगी। मतलब संघ में किस किस क्षेत्र को सम्मिलित करना है, सीमाएं क्या होगी, इसका निर्धारण भी संविधान सभा ही करेगी। 4 नंबर, शक्तियां भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र में विभक्त होगी। 5वां, संप्रभुता भारतीय जनता में निहित होगी। जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित होगी। ये प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है। 6 नंबर, भारत के लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता एवं लोक नैतिकता की स्थापना करना। 7 नंबर, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। 8 नंबर, संघ की एकता को बनाए रखना, भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देशों के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 9 नंबर, भारत को विश्व में उचित स्थान दिलाना। भारत एक प्राचीन सभ्यता है, उचित स्थान दिलाना तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देना। देखो, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था और पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने में इतना समय क्यों लगा। कुछ संविधान सभा के सदस्य थे, उनका मानना था चूँकि मुस्लिम लीग का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ था, देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं करके थोड़ा समय लेंगे ताकि वो लोग भी इसमें सम्मिलित हो जाए। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया और यही भारत के संविधान की बाद में प्रस्तावना बनी। एक नोट डालो, 13 दिसंबर 1946 से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। दूसरी बात, 13 दिसंबर 1946 से 22 जनवरी 1947 के मध्य समय लगने का कारण मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति थी। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने में जो समय लगा था वो। एक नोट और डाल दो, 9 दिसंबर 1946 से 22 जनवरी 1947 तक संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन या सत्र हुआ, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। धन्यवाद दोस्तों।